कि इस 2020 में जो शुक्रगुजारी है या जो थैंक्स गिविंग है, वो एक बड़े अजीब अंदाज में आई है कि जहां पर शायद तारीख में कोई एक दो बार ऐसे हुआ होगा कि जब शुक्रगुजारी या थैंक्स गिविंग जो है वो अपने रिवायती अंदाज में मनाई नहीं जा रही। रिवायती अंदाज का मतलब यह है कि तकरीबन 16वीं सदी के मिड में जो सेपरेटिस्ट थे, जब वो इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था, जब वो उससे उनसे उनका झगड़ा हुआ या थियोलॉजिकली बाइबल मुकद्दस के बारे में, खुदा के कलाम को समझने के बारे में जब उनसे उनके इख्तलाफ हुआ, तो उन पर परसिक्यूशन हुई। चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था, उन्होंने उन पर मजालम ढाने शुरू किए और यूं ये लोग वहां से इंग्लैंड से भागकर, ग्रुप ऑफ पीपल जो थे, ये लोग आ गए नेदरलैंड में, हॉलैंड में। वहां पर ये थोड़ी देर रुके तो वहां पर भी इनको अंदाजा हुआ कि ये वहां पर भी उन लोगों के साथ नहीं रह सकते, इनको आगे निकलना चाहिए। लिहाजा इन लोगों ने दो जहाज थे, एक मेफेयर था और एक और जहाज था। ये जहाज उन्होंने कोशिश की कि वो उसके जरिए से जो पैसिफिक ओशन है उसके इस पार आ रहे हैं, यानी अमेरिका में आ रहे हैं। लेकिन जो दो जहाज थे, एक जहाज जब वो निकले तो वो कम हो गया, फिर वापस जहाज गया, एक दो जहाजों के लोग उन्होंने एक ही जहाज पर डाले। और फिर आपको पता है कि एक उस दौर में ना तो इतनी सफरी सहूलियात होती थी, कुछ लोग थे वो रास्ते में मर गए, लोग बीमार हो गए, सफरी सी सिक हो गए, और बड़ी मुश्किल से जो चंद 100 या 1000 लोग थे वो मैसाचुसेट्स जो है, आज बॉस्टन मैसाचुसेट्स जो है, वो वहां पर उतरे। और यूं उन जब वहां पर उतरे तो कुछ अरसे के बाद, 1-1.5 साल के बाद, जब वहां का मौसम उन्होंने देखा, कुछ लोग मौसम के हालात की वजह से मर गए, कुछ और लोग थे जिनको वबाएं निकल आई नई जगह पर, कुछ और लोग थे जिनको समझ नहीं आई लोकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे रहना है, जो नेटिव इंडियन लोग थे। उन लोगों ने फिर लोगों की मदद की और ये लोग सेटल डाउन हुए। और फिर इन्होंने पहली बार जो थैंक्स गिविंग थी, शुक्रगुजारी जो थी, वो इन्होंने मनाई। दैट्स द हिस्टोरिकल स्टोरी अबाउट द थैंक्सगिविंग ट्रेडिशन इन नॉर्थ अमेरिका। लेकिन मेरे जीजो, शुक्रगुजारी का जो ट्रेडिशन है ये नया नहीं है। शुक्रगुजारी बाइबल मुकद्दस में बार बार कहती है कि हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। लेकिन इसके लिए जो जो लफ्ज हैं, जो इसके लिए जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं बाइबल मुकद्दस में, और खासतौर पर हिब्रू नेशन जो है, क्योंकि जैसे हमने ज़बूर 107 में पढ़ा कि उनकी भी जो शुक्रगुजारी है, सालाना शुक्रगुजारी जो है, वो शुक्रगुजारी उनकी ज़बूर नंबर 107 जो है, ये हर साल जब वो ईद फसा मनाते हैं और जब वो मुल्क के मिस्र में आने की ईद मनाते हैं, तो ये वो ज़बूर है जिसकी वो तलावत करते हैं हर साल, जिसको वो पढ़ते हैं, ज़बूर नंबर 107, जिसमें वो पूरी स्टोरी जो है मुल्क मिस्र से निकलने की, और फिर दरिया यर्दन क्रॉस करने के बाद, बहरे कुलज़म क्रॉस करने के बाद, 40 साल बियाबानी आवारगी के बाद किस तरह वो मुल्क के मऊदा में, प्रॉमिस लैंड में पहुंचे। जब प्रॉमिस लैंड में पहुंचे मेरे जीजो, तो खुदा ने जो उन्हें इंपॉर्टेंट चीज या जो हुक्म दिया, इस्तिस्ना की किताब जो रिपीट करती है, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत कहती है, सो तो खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना और उसकी शरा और आइन और अहकाम और फरमानों पर सदा अमल करना। 4 डायमेंशनल कैटेगरी है खुदा की वफादारी की, खुदा से मोहब्बत रखने की। पहली चीज क्या है? उसकी शरा, खुदा का लॉ जो दिया गया, उसके आइन, खुदा के जो स्टैंडर्ड दिए गए, खुदा के जो कमांडमेंट दिए गए, और खुदा ने जो वर्बल चीजें उनको अहकाम दिए, खुदा ने क्या कहा, उन पर सदा अमल करना। सो एक्चुअली जो शुक्रगुजारी है, इसका मतलब है अपनी जो फर्मा बरदारी है उसको अकीदत और एहतराम के साथ खुदा के सामने उंडेलना। इसलिए जो ज्यूइश ट्रेडिशन है, वो जो दुआएं हैं, जो शुक्रगुजारी है, उसके लिए 3 कैटेगरी इस्तेमाल करता है। पहली कैटेगरी है तफीला। तफीला का मतलब है जी, खुदा के सामने खुदा की मोहब्बत में उसकी इबादत करना और उसकी गुलामी में आना, सरेंडर करना अपने आप को। इसके लिए जो अरबी लफ्ज है वो है अबद। आप देखेंगे अवोद, अवद जो है वो हिब्रू है, लेकिन अरबी लफ्ज है अबद, जिससे आप देखते हैं लफ्ज अब्दुल्ला निकला है, या अब्दुल हकीम, या मतलब है कि अल्लाह का गुलाम, या अब्दिया यानी याह का गुलाम। सो अबद जो लफ्ज है ये से निकला है। ये जो साइकिल है शुक्रगुजारी का, दिस इट हैज 2 एंड्स। इसकी ब्लेसिंग्स है और इसकी बेनेडिक्शन है।
ब्लेसिंग का मतलब है बरकतें जो खुदा ने हमें दी हैं, उन बरकतों का रिस्पांस किया जाता है, और फिर काहिनाना जो बेनेडिक्शन है, जो बरकत है जो खुदा अपने लोगों को देता है, ये उसके गिर्द रैप करती है। ये ब्लेसिंग से शुरू होती है और बेनेडिक्शन यानी बाहर निकलने तक ये चलती रहती है। इसका पर्पस क्या था? क्यों खुदा ने अपने लोगों को तफीला प्रेयर ऑर्डर दिया? क्यों खुदा ने उनको ये खास लफ्ज दिए तौदा और यादा, जो इसका तर्जमा किया गया है? ये है क्या? मेरे और आपका इनसे क्या ताल्लुक है? बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है? तो पहली चीज मेरे जीजो, जैसे मैंने बताया है, अवोदा या खुदा की जो मोहब्बत, खुदा की जो इबादत है, उसका मतलब क्या है? खुदा की गुलामी में आना, खुदा का गुलाम बन जाना। ठीक है जी। पर्पस इसका क्या था? इसके तीन बड़े रीजन थे क्यों खुदा ने ये सारी चीजें सिखाई। नंबर वन, पहली चीज ये थी कि शमा, खुदा की जो सलामती है, खुदा की जो आवाज है, खुदा की जो लाइट है, जो नूर है खुदा के कलाम का, खुदा के अहकाम का, खुदा की शरीयत का, उसको स्प्रेड किया जाए। सो खुदा के जो लोग जो वर्शिप में आते हैं, जो इबादत करते हैं, वो इसलिए नहीं आते सिर्फ कि खुदा ने हमें बुलाया है, खुदा ने तो हमें इनविटेशन दिया है, हम इसलिए आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि जब आप खुदा की हजूरी में आए, वो जो नूर है, वो जो लाइट है, वो लाइट आपकी लाइफ से रिफ्लेक्ट हो और स्प्रेड हो सोसाइटी के अंदर। तो ये प्राइमरी रीजन है, नंबर वन। नंबर टू जो रीजन है इस सारे तफीला का और तौदा का और यादा का, वो है मेरे जीजो, खुदा के साथ कनेक्शन बना रहे। हमारे हार्ट्स, जो हमारे दिल जो हैं, वो खुदा के तख्त, खुदा के आसमान के साथ क्या हो? कनेक्ट रहें। और ये कनेक्शन वीकली नहीं है, ये कनेक्शन सिर्फ हफ्ते के हफ्ते नहीं है, महीने के महीने, साल के साल नहीं है। दिस इज 24/7 कनेक्शन। इसीलिए जो तफीला प्रेयर्स हैं वो दिन में 3 बार होती थी, सुबह की, दोपहर की और शाम की। क्योंकि ज्यूइश दिन शाम को चेंज हो जाता है, इसलिए आप जो ज्यूइश तरतीब देखेंगे वो है शाम, सुबह और दोपहर। अभी हमने ज़बूर 55 गाया है, शाम सुबह दोपहर अनु मैं फरियादा गुजारा। तो आपने देखा कि जो ऑर्डर है वो ज्यूइश टाइम फ्रेम के अंदर आता है। तीसरी जो इसकी रीजन है क्यों खुदा ने हमें ये दिया, वो है मेरे जीजो कि हम दुआओं के वसीले, प्रेस के वसीले, प्रोक्लेमेशन के वसीले, हम अपनी जिंदगियों में अपने ईमान को मजबूत करें, हम अबलीस और शरीर और उसका मुकाबला कर सकें, और खुदा की बादशाही, खुदा का रैलम जो है वो हम जमीन पर ला सके। जैसे हम दुआ करते हैं, जैसे तेरी मर्जी कहां पूरी होती है? आसमानों में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी कहां पूरी हो? जमीन पर भी। योर रेन, तेरी बादशाही आए। ये बादशाही कोई फिजिकल ज्योग्राफिकल किंगडम नहीं है, ये ज्योग्राफिकल और उससे बाहर की दुनिया है, ये बियॉन्ड वॉल्स है। ये इंसानों के दिलों पर और इंसानी जिंदगियों, इंसानी रूहों पर खुदा की बादशाही का ऐलान करना है, उनकी डेस्टिनी को, उनकी इटर्नल डेस्टिनी को सिक्योर करना है। तो 3 चीजें हैं। ठीक है, पहली चीज हमने क्या सीखी? व्हाट्स द पर्पस? खुदा की लाइट को स्प्रेड किया जाए। शिमा जो है खुदा की जो पाकीज़गी है, खुदा की जो वहदानियत है, उसकी लाइट को फैलाया जाए। खुदा हमारे दिलों का, खुदा के आसमान के साथ हमारे हार्ट्स कनेक्ट हो हेवंस के साथ। और नंबर 3 क्या है कि हम अपनी डेस्टिनेशन को चेंज कर सकें, अपने हालात को चेंज कर सकें, खुदा की बादशाही को जमीन पर ला सकें। इसके लिए जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था जी, जो जो तफीला प्रेयर्स हैं वो 3 तरह की होती थी, सुबह, दोपहर और शाम की, या शाम, सुबह और दोपहर। लेकिन इसके लिए जो लफ्ज आए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है जी। जहां पर लफ्ज तफीला आया है उसके लिए बड़े दिलचस्प लफ्ज हैं। मसलन खरूज की किताब और उसके 21 बाब की जब हम 22 आयत पढ़ते हैं, तो लफ्ज तफीला का जो रूट है, इटाइमोलॉजी है, वो जो नफ्ताली था, नफ्तली, जो 12 कबीलों में से, या इसराइल के जो 12 बेटों में एक बेटा नफ्ताली, नफ्तली, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। और पहला जो इसका जो कैनोटेशन है वो है जी जुर्माना आयद करना, यानी जुर्माने या जजमेंट खुदा की लेकर आना। खरूज 21वें बाब की 22 आयत में मूसा कहता है, अगर कोई किसी को कत्ल कर दे या किसी को नुकसान कर दे तो उसको क्या भरना पड़ेगा? जुर्माना भरना पड़ेगा। तो पहली चीज जो तफीला है वो इस बात का रिमेम्बरेंस है कि हम खुदा के सामने राइचस के तौर पर आते हैं, और खुदा हमारे खताओं को, हमारे जुर्मानों को क्या करता है? उनको माफ कर देता है। दूसरा जो इसके लिए लफ्ज है वो आया है थिंकिंग, सोचने का, याद करने का। हर वक्त दिमाग, आपके ख्यालात और तसव्वुरात जो हैं वो खुदा की जानिब लगे रहें। और इसके लिए जो लफ्ज आया है वो है पैदाइश 48 बाब, जेनेसिस 48 और उसकी 11वीं आयत में, जहां पर यूसुफ
जो है जब वो अपने भाइयों से मिलता है तो वो कहता है नहीं कि मुझे तो लगता था हर वक्त मुझे याद रहता था कि मुझे लगता था कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। उसका बाप इजहाक जो है वो उनसे जब मिलता है, जिससे बात करता है, तो कहता है मुझे लगता था कि मैं तुझसे नहीं मिल पाऊंगा। हर वक्त जो याद रहना ना, जैसे वो गीत हम कहते हैं, नित दिल विच रहिंदी ओ याद पुरानी जब चढ़िया सुली महबूब रबानी, यानी कंटिन्यूस हर दिमाग के अंदर ख्यालात पर किसी शख्स का और खुदा के तस्वुरात जो है वो छाए रहने। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो लफ्ज है वो है डिगिंग, यानी जिस तरह कुआं खोदा जाता है। सो तफीला प्रेयर इज लाइक डिगिंग। आप कुआं खोदते हैं, आप सरफेस पे नहीं रहते, यू आर गोइंग डीप। आप डीप डाइवर बनते हैं। जब आप डीप डाइवर बनते हैं तो आप ऐसे ऐसे नजारे, ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं जो आपको सरफेस लेवल पर नजर नहीं आ सकती। एक और लफ्ज जो इसके अंदर आया है वो है बैगिंग, आजजी, इंकसारी जो है। और ये लफ्ज आया है इस्तस्ना तीसरे बाब की 23 आयत में। हमने ज़बूर में पढ़ा है कि खुदा ने उनको क्या कर दिया, आजिज कर दिया। मूसा कहता है मैंने आजिजी और इंकसारी के साथ खुदा के सामने क्या की, दुआ की है। तो आप देखते हैं नहीं कि ये तीन जो लफ्ज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज क्या है, हर वक्त यादगारी जहन में रहना, 24/7 उसका ख्याल, उसके तस्वुरात। नंबर 2, डिगिंग डीप, डाइव करना, नीचे उतरना और सरफस से नीचे जाना। और तीसरा क्या है, बैगिंग, आजिजी और इंकसारी। ये तफीला प्रेयर को पेश करती हैं जी। तो तफीला प्रेयर जो है ये होती कब है, कैसे होती है, कौन कर सकता है इसको? सो जो तफीला प्रेयर है मेरे जीजो, इसके लिए ये कहा जाता है, ज्यूइश ट्रेडिशन ये है कि जहां पर 10 लोग मौजूद होंगे। ये ट्रेडिशन था जी, तफीला का मतलब है कि जहां पर 10 खानदान, 10 अडल्ट मेल जमा होंगे। आपको पता है कि सिनागॉग बनाने की किसी भी यहूदी इबादत खाने में जहां हैकल नहीं है, तो इबादत खाना आप कब खड़ा कर सकते हैं, जब 10 लोग या 10 बालिग मर्द क्या हो, एक जगह जमा हो सकें। दैट इज वेयर द चर्च एस्टैब्लिश। यही वजह है कलीसिया भी जहां एस्टैब्लिश होती है, जहां पर 10 खानदान या 10 अफराद जमा हो जाएं, वहां पर कलीसिया एस्टैब्लिश हो जाती है। दैट द सेम ट्रेडिशन जो ज्यूइश ट्रेडिशन से आया है। सो 10 लोग का कोटा कोरम हो, तफीला प्रेयर खड़ी हो जाती है। जैसे आप देखा होगा कि हमारे मुसलमान दोस्त जो हैं, जमात जो है वो कहां खड़ी होती है, उनका भी यही है कि जहां पर 10 लोग या इससे ज्यादा जमा हो जाए, वहां आप मस्जिद बना सकते हैं और वहां पर आप जमात खड़ी करके क्या कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। पांचों वक्त की नमाज ऐसे अदा की जा सकती है। दैट्स द सेम ट्रेडिशन जो कि ज्यूइश हमारे पास पहुंचता है। और ये तीन, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, तीन डेली प्रेयर हैं। जैसे प्रेयर एंड पॉज, जैसे हमारे मुसलमान दोस्त 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, प्रेयर एंड पॉज, प्रेयर एंड पॉज। और ज्यूइश ट्रेडिशन जो है ये 3 वक्त की दुआ है। आपको याद होगा डैनियल नबी की किताब हमें बताती है कि डैनियल दिन में कितनी मरतबा, 3 मरतबा यरूशलेम की तरफ रुख करके वो बाबल में खुदा के सामने झुका करता था। इसी के साथ इसका जो दौरानिया है ये 40 से 50 मिनट का रहता है जी। अब इसमें जैसे मैंने पहले बताया क्या क्या होता है, इसमें ब्लेसिंग्स होती हैं और इसमें बेनेडिक्शंस होती हैं, और इट्स अ प्रेयर साइकिल। दैट्स वाई जब मैं नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है, जो मैं सरमन दूंगा या मैं टीचिंग सेशन दूंगा, दैट विल बी अबाउट द ज्यूइश प्रेयर शॉल। ज्यूइश प्रेयर शॉल की क्या अहमियत है। मैंने ऑर्डर की है प्रेयर शॉल इसराइल से, खुदा ने चाहा तो जैसे मेरे पास आएगी आई विल शो यू द होल रेफरेंस कि उसके चारों कोने कैसे होते थे, व्हाट वाज द प्रोसेस और किस तरह होता था। एनीवे, सो जो 3 दुआएं थी जी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, मॉर्निंग शखारत, मिनखा आफ्टरनून की, और मारीर इवनिंग प्रेयर, ये 3 दुआएं होती थी। मेरे जीजो, मेरा और आपका शुक्रगुजारी जो है इसका तफीला के साथ क्या ताल्लुक है? मैं और आप शायद दिन में 3 बार दुआ नहीं करते। दीज आर लिटर्जिकल प्रेयर्स एंड इट शुड बी गो विद द कॉन्ग्रीगेशन, जमात के साथ 10 लोग जहां होंगे। तो इंडिविजुअली मैं और आप क्या कर सकते हैं? जाहिर है हम जमात के तौर पर तो कब जमा होते हैं, हर रोज तो नहीं होते ना, हमारे पास चर्च खुले हुए हैं ना, हमारे पास हम वर्चुअल 10 लोग इकट्ठे होते हैं। तो तफीला प्रेयर जो है वो तो मैं और आप इस अंदाज से नहीं कर सकते। लेकिन एक और जो 2 और लफ्ज मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं, तौदा और यादा, ये क्या है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हमारी जो शुक्रगुजारी है जो इस वीक के अंदर, वो इसी के गिर्द घूमती है। सो जो लफ्ज आया जी मेरे जीजो, तौदा, तौदा का मतलब है जी थैंक यू, थैंक्स गिविंग। जैसे हमने ज़बूर पढ़ा था ना, खुदावन का क्या करो, शुक्र करो। सो तौदा का जहां पर लफ्ज शुक्र करो आया ना, वहां पर हिब्रू लफ्ज क्या है, तौदा। और जहां पर लफ्ज आया है रेजिंग हैंड्स, हाथ उठाकर एक्सटेंड करना,
That is word yada. So tauda is thanksgiving और यादा is praise. So ये दो ये बड़ा मेजर डिफरेंस है जी, ये जो मैं समझना होगा, लेकिन ये इंटरट्विन्ड है। तीसरी चीज जो इसके साथ अटैच है वो है मेरे जीजो प्रोक्लेमेशन, खुदा की निजात का, खुदा के कामों को ललकारना, प्रोक्लेम करना, बयान करना। ठीक है, इसके लिए मैं आपके सामने दो सिर्फ हवाले रखूंगा। तो कितनी चीजें जी हमारे पास? प्रेयर, प्रेज एंड प्रोक्लेमेशन। ठीक है जी। अब ये तीनों चीजें जो है ये यादा और तौदा में कैसे फिट होती हैं? तो पहली चीज मेरे जीजो, प्रेयर का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने पहला रेफरेंस आज पढ़ा, यिर्मयाह नबी का सहीफा, आप देखेंगे कि यहां पर जरा एटीट्यूड और जरा मूड देखिएगा क्या है। यिर्मयाह नबी खुदा के कलाम को और खुदा की हम्दो सना को जब लोग वापस आते हैं तो वो कैसे कहता है। चौथी आयत, यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 4, क्या लिखा है? ऐ इस्राएल की कंवारी, मैं तुझे फिर आबाद करूंगा और तू आबाद हो जाएगी। ठीक है, देन तू फिर दफ उठाकर आरास्ता होगी और खुशी करने वालों के नाच में क्या हो जाएगी? शामिल होने को निकलेगी। तो मेरे जीजो, दिस इज नॉट काइंड ऑफ इडल, आराम से बैठ के हाथ बन के और जनाब चुप करके बैठ के, दैट्स नॉट द केस। जो जुबिलेंट प्रेज है, जो प्रेयर है मेरे जीजो, दैट इज जुबिलेंट, नाचना जोश और खुशी के साथ। बल्कि 7वीं आयत में देखेंगे क्या लिखा है? क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि याकूब के लिए खुशी से गाओ, कौमों के सरताज के लिए ललकारो, जुबिलेंट नारों के साथ, शाउटिंग के साथ मुनादी करो, प्रोक्लेम करो और हमद करो। प्रेयर, प्रोक्लेमेशन एंड प्रेज, तीनों चीजें आप देख रहे हैं कि खुदा अपने लोगों को इनवाइट करता है कि वो इसमें शामिल हो। सो मेरे जीजो, क्यों ये किया जाए? रीजन क्या है? प्रेयर जो है मेरे जीजो, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि तौदा जो है वो क्या है? वो है शुक्रगुजारी, खुदा के सामने उठाना। और आप देखेंगे कि शुक्रगुजारी सिर्फ ये नहीं है कि जब मेरे पास बहुत कुछ हो या मैं सेफ एंड सिक्योर हूं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा है जैसे उर्दू जुबान का एक मुहावरा है जी, मीठा मीठा तो हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। हमारा बाज़ औक़ात खुदा के साथ ये रवैया होता है, खुदा से ब्लेसिंग मिल रही है, सेहत मिल रही है, तंदुरुस्ती मिल रही है, नौकरियां लगी हुई हैं, घर बार है, खानदान है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री माहौल है, तो वाह जी वाह, खुदावन प्रेज द लॉर्ड, शुक्र है खुदावन तेरी बड़ी मेहरबानी। लेकिन जहां पर जैसे ही मुश्किल और परेशानी और मुसीबतें और बीमारियां और चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर आना शुरू हो जाए, वहां हम बुड़बुड़ाना शुरू कर दें, वहां हम मरमरिंग शुरू कर दें, बीवी पर, बच्चों पर, बहनों पर, भाइयों पर, शौहरों पर और इर्द गिर्द के कलीसिया पर, लोगों पर, इवन खुदा पर नाराज होना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो सबसे बेस्ट केस स्टडी है जहां पर ये लफ्ज आया है मेरे जीजो, वो है यूना नबी का सहीफा। देखिए जरा यूना ने दुआ क्या की है, जरा मेरे साथ खोलिएगा। यूना 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। दानियल के बाद है जी होसिया, और होसिया के बाद है यूएल, और उसके बाद अमूस, और अमूस के बाद है जी अब्दिया, एंड देन जोना। तो जोना चैप्टर 2। और योना ये दुआ किसी सिक्योर जगह पर बैठकर लग्जरियस होटल में या किसी रिजॉर्ट में या समुद्र के किनारे जूस पीते हुए नहीं कर रहा। ये दुआ मछली के पेट में 3 दिन भूखा और प्यासा और मुसीबत में है, अंधेरे में है, इसको कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। लेकिन 9वीं आयत क्या कहती है? मैं हम्द करता तेरे हुजूर कुर्बानी गुजारूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा। क्या करता हुआ जी? हम्द करता हुआ। यहां पर जो लफ्ज हम्द के लिए आया है, दैट इज वर्ड तौदा। मैं हम्द करता हुआ है कहां पर? फंसा कहां पर हुआ है? सिचुएशन क्या है? सराउंडिंग क्या है? सर्कमस्टेंसेस क्या है? कोई फेवरेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन ही इज प्रेजिंग, ये कहेगा मैं तौदा, मैं हम्द करता हुआ खुदावंद तेरी सिताइश करूंगा। सो जो प्रेयर है मेरे जीजो, जैसे पहले जिक्र किया है, ये है, इसका ताल्लुक मेरे सिचुएशन के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक मेरे हालात के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक मेरे खुदा के कनेक्शन के साथ है। दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रेयर। It's continuous, unceasing connection with God despite any blessing or despite any kind of challenges in this world. This is continuous, unceasing connection.
ठीक है। नंबर 2, प्रेज। प्रेज क्या है? सो प्रेज जो है मेरे जीजो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेज काम क्या करती है? देखें, प्रेज जो है ना, पहली चीज तो ये हमें हिकमत बख्शती है। ठीक है जी। इस्तिस्ना की किताब 2 बाब की 23 आयत है, जबूर 138 है, जबूर 43 है, जहां पर जुबिलेंट प्रेज कहा गया है और जो हमें हिकमत और दानाई अता करती है। नंबर 2, प्रेज क्या करती है? ये खुदा की हजूरी हमारे दरमियान लेकर आती है। आपको याद है जबूर 22 मैंने आपको बताया था कि तू जो कदूस है और इसराइल की हमदोसना पर क्या है? तख्त नशीन है। खुदा की हजूरी, जो प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो खुदा के लोगों के साथ आती है। और तीसरी चीज है, खुदा फिर प्रोवाइड करता है, प्रोविजन होता है। यिर्मयाह 33:11 जरा अगर आप पढ़ें, यिर्मयाह 33 एंड वर्स 11, जरा देखें वहां पर क्या है। लिखा है यहां पर, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत क्या है? अबदी है। हां, उनकी आवाज प्रोक्लेमेशन है जी, ये प्रेज है, जो खुदावंद के घर में शुक्रगुजारी की कुर्बानी लाएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं इस मुल्क के असीरों को वापस लाकर बहाल करूंगा। रिस्टोरेशन आपको अपने खानदान में, आपको अपने घराने में, आपको अपने कारोबार में, आपको अपने रिलेशनशिप में, आपको अगर रिस्टोरेशन चाहिए, रिजुविनेंस चाहिए मेरे जीजो, तो जो की है दैट इज प्रेज। क्या की है? प्रेज है। मम्बलिंग नहीं है, रंबलिंग नहीं है, किसी किस्म की बुड़बुड़ाहट नहीं है। यू हैव टू रेज प्रेज, ताकि जो दुश्मन ने आपके घरानों पर, आपके खानदानों पर, आपके बिजनेस पर, आपके कारोबार पर, सेहत पर जो अटैक किया हुआ है, ये प्रेज है जो इसको रिमूव करेगी, उसको पुश बैक करेगी। ठीक है, कैसे करेगी जी? आखिरी चीज है प्रोक्लेमेशन। थैंक्सगिविंग, मैंने बताया थैंक्सगिविंग के कितने हिस्से हैं जी? 3 हिस्से हैं थैंक्सगिविंग के। पहला हिस्सा क्या है? प्रेयर। दूसरा हिस्सा क्या है? प्रेज। और तीसरा क्या है? प्रोक्लेमेशन, बयान करना, ललकारना, इस चीज का ऐलान करना, ऐलान कि खुदा ने क्या किया। मसलन अगर आप इस्तिस्ना की किताब और उसका 33 बाब की 25 आयत पढ़ेंगे, तो उसमें यह आखिरी किताब है, तौरात की 5वीं किताब है, सेकंड लास्ट चैप्टर है, जिसमें मूसा बनी इस्राइल के 12 के 12 कबीलों को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी ब्लेसिंग गिनवा रहा है। उसमें जब वो 33वें बाब की 25 आयत में पहुंचता है मेरे, तो वो कहता है जी, जैसे तेरे दिन होंगे वैसी तेरी कुव्वत होगी। इंटरेस्टिंगली, जैसे क्या होंगे? तेरे दिन होंगे, वैसी ही तेरी क्या होगी? कुव्वत होगी। मतलब यह है कि जितनी तेरे पास एनर्जी, स्ट्रेंथ होगी, खुदा तुझे उतने ही चैलेंजेस क्या करेगा? देगा। उससे बियॉन्ड खुदा तुझे नहीं देगा। ठीक है। तो अगर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस हैं, इसका मतलब यह है कि यू कैन हैंडल दिस विद द प्रेजेंस एंड पावर ऑफ गॉड। यू कैन ओवरकम दैट, आप इस पर गालिब आ सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, आप इसमें देखेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है मेरे जीजो, ये हमारे यहां बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब दिस इज द की, मनी रन द मेयर। आप देखिए अमेरिका के अंदर भी, हमारे पाकिस्तान इंडिया में बैठे हुए लोग समझ देने कि पाकिस्तान या जो आए हुए लोग यहां पर ना अमेरिका में, वो डॉलर तो सौंदे ने। ठीक है। पिछले 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 लोग जो है वो कहते हैं जी मैंने इन्ने पैसे घाल दो, कोई कहता जी मैंने इन्ने घाल दो, कोई कहता जी इन्ने घाल दो। इतने यहां पर रहने वाले लोग गधों की तरह, खोतों की तरह सख्त किस्म का मेहनत करते हैं, पीछे रहने वाले मौजा मार देते हैं, उनको नहीं पता होता। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल ब्लेसिंग। लेकिन खुदा ने इसका भी हमारे सामने जो है वो तोड़ रखा है मेरे जीजो, उसकी भी ब्लेसिंग है हमारे पास। और वो क्या है? मसलन अगर आप 2 कुरिन्थियों 9वें बाब को पढ़ेंगे मेरे जीजो, तो पौलुस रसूल ने वहां पर एक इमेज यूज किया। जरा निकालें ये रेफरेंस जरा, ताकि जो जो आपकी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन है, जरा मैं आज उनको रिमूव करना चाहता हूं, आपके जो फियर है फाइनेंस का। ठीक है। आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के फियर पर कैसे काबू पा सकते हैं? 2 कुरिन्थियन चैप्टर 9, चैप्टर 9 में पौलुस रसूल ने जो इमेज यूज किया है, जो उसने टाइपोलॉजी यूज की है, वो है खेत की। ठीक है। 6ठी आयत में क्या लिखा? 2 कुरिन्थियों 9वें बाब की 6ठी आयत में कहते हैं, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो क्या करेगा? थोड़ा काटेगा। और जो बहुत बोता है वो क्या करेगा? बहुत काटेगा। तो पहली चीज तो दिस इज सोइंग एंड रीपिंग प्रिंसिपल स्पिरिचुअल। ठीक है। अच्छा, दूसरी वो कहता है कि देने के बारे में, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे। अच्छा, किसको दे, क्या दे और क्यों दे? ठीक है।
हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदा ने बड़ी ब्लेसिंग दी हुई है, ठीक है जी। अगर आप कंपेयर करें, मैं इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा था, अगर हम अपने आप को कंपेयर करें दुनिया के 60 से 70% लोगों के मुकाबले में, तो यू आर अ रिच पर्सन, यू आर अ रिच पर्सन। और अगर फिर भी मेरे अंदर से बड़बड़ाहट और नाकामी और मैं हमेशा रोता रहता हूं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो देन मेरे जीजो, यू आर यूजिंग द पावर ऑफ वर्ड्स। आप जो बोएंगे मुंह से निकालेंगे वही आप काटेंगे। इसी सोइंग एंड रीपिंग के कॉन्टेक्स्ट में पौलुस रसूल 9वें बाब की पहली आयत में कहते हैं जो खिदमत मुकद्दसों के वास्ते की जाती है, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मिनिस्ट्री एंड द चर्च एंड द स्पिरिचुअल नरिशमेंट व्हाट यू आर टेकिंग। खिदमत, तो पहली चीज ये क्या है? खिदमत है। हदिया देना, खुदा के काम में देना, खुदा की खिदमत में देना, ये आम टाइटल नहीं है, ये खिदमत है, प्रॉपर खिदमत है ये। इसके लिए जो ग्रीक वर्ड आया है वो है डाइकनोस, जहां से लफ्ज डीकन या डीकनस निकला है, ठीक है। ये खिदमत है। जब आप देते हैं खुदा को, तो ये आप खिदमत करते हैं खुदा की, आप खादम है और आप उसका ऐलान करते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल है, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। वो प्रिंसिपल है क्या? अगर आपको याद होगा, अगर आप अहबार की किताब 9वें बाब 19 बाब की 9 जरा देखें, मैं आपको एक प्रिंसिपल और बताता हूं जी। अहबार, लेविटिकस, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19 और उसकी 9 वर्स निकालिएगा जरा। क्या लिखा है? और जब तुम, ये पूरी नेशन को कहा गया जी, पूरी कौम को, ठीक है, एक बंदे को नहीं कहा गया। जब तुम, ये प्लूरल है, अपनी जमीन की पैदावार की फसल काटो, ओके, तो तू, नाउ इट्स इंडिविजुअल, हुक्म किसको दिया गया है? पूरी कौम को, प्लूरल। लेकिन इंडिविजुअल कमांड क्या है? तो तू अपने पर्सनल, जो तेरी खेत है, जो तेरा खेत है, तू अपने खेत के कोने कोने तक पूरा पूरा ना काटना और ना कटाई की गिरी पड़ी बालों को चुन लेना, ठीक है जी। क्या कॉन्सेप्ट है? तेरा खेत है, अब खेत से मुराद आपकी जॉब है, आपकी सैलरी है, वट एवर इट इज, ठीक है, आज के कॉन्टेक्स्ट में। इसका मतलब यह है कि तूने पूरी की पूरी सैलरी अपने पास नहीं रखनी। तूने क्या करना है? अपनी काटो, जब तू रीप करे, जब तू चेक पकड़े 2 हफ्ते बाद, महीने बाद जब तू करे, तो तूने क्या करना है? तो तू अपने खेत के कोने कोने, अगर खेत चकोर है तो तूने साइडें की क्या कर देनी? चारों तरफ से छोड़ देनी है। तूने कोने से नहीं काटना, तूने 1 फुट 2 फुट का फासला रखकर फसल छोड़ देनी है, और फिर जो अंदर का सर्कल होगा वो तेरा है। ये बाहर का फिर किन के लिए है? दूसरा क्या है? और ना तू अपने अंगूरस्तान का दाना दाना तोड़ देना, और ना अपने अंगूरस्तान के गिरे हुए दानों को क्या करना? जमा करना। ओके जी, फसल भी और पाकिस्तान दोनों इमेजेस आ गए। क्या करना है तूने? उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए क्या कर देना? छोड़ देना। मैं खुदावन तेरा खुदा हूं। और आगे कमांड क्या आया फिर? तू चोरी ना करना और ना दगा देना, ना एक दूसरे से झूठ बोलना। ठीक है जी, समझ आई बात क्या हो रहा है यहां पर? खुदा अपने लोगों को जो गुर्बत और अमीरी का जो बैलेंस है, उसको खुदा सोसाइटी के अंदर रख रहा है। अमीरों को यह कहा गया है कि तुमने गरीबों को नहीं लूटना। गरीबों को कैसे लूटा जाता है? जब आप अपनी पूरी सैलरी कमाने के बाद सारा कुछ अपने आप पर खर्च कर दें, नए कपड़े ले आए, जूते ले आए, गड्डी नवी ले ली तो जनाब, नवा घर ले आते जनाब, नवे फैशन के कपड़े पा रहे थे, नवे बूट लाए थे, नवे ऑर्नामेंट ले लिए, घड़ी ले ली, तो पता नहीं क्या कुछ कर लिया, वट एवर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। लेकिन उसमें से आपने जो गरीबों को जो आपने निकालना था, जो आपने खुदा की खिदमत के लिए, सोसाइटी को बैलेंस रखने के लिए करना था, अगर आपने वो नहीं निकाला, यू आर स्टीलिंग फ्रॉम द पुअर। याद रखिएगा, आप गरीबों से लूट रहे हैं। नंबर 2, गरीबों को यह कहा गया कि तूने चोरी नहीं करनी। रीजन क्या है? दोनों तरफ बैलेंस कर दिया। उधर अमीरों को कहा तुमने छोड़ देना है ताकि चोरी की नौबत ही पेश ना आए। सो अगर हमारे पास ये प्रिंसिपल मौजूद है मेरे जीजो, देन वी हैव टू फॉलो दैट। और खुदा ने कैसे इंप्लीमेंट किया उसको आपको पता है? कोने काटने का खुदा ने और हुक्म क्या दिया था यहूदियों को? अपनी दाढ़ी के कोने ना काटना बाल के। वाई?
क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ना कि खुदा का रेन, खुदा की बादशाही, सोशल जस्टिस, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखने का जो जो गोल्डन रूल है, जो कमांड है जो खुदा ने दिया, वो तेरी जिंदगी, तेरे चेहरे पर हर रोज तुझे नजर आए। तू उन्हें दाढ़ी के कोने नहीं काटने, ताकि तुझे याद रहे तेरा फेस, तेरा चेहरा जो है वो खुदा की बादशाही, खुदा की चैरिटी का वो एम्बॉडीमेंट हो, वो पर्सनिफिकेशन हो, कि तूने दाढ़ी के बाल नहीं काटने, तुझे याद रहे कि जिस तरह तूने दाढ़ी के बाल नहीं काटने अपने चेहरे को देखकर, तूने अपने फसल और खेतों पैदावार को भी नहीं काटना, तूने इसको लोगों को देना है। तो तू जिंदा जीता जागता, तेरा चेहरा जो है वो खुदा के जलाल और खुदा की हुकूमत और खुदा की बादशाही का इजहार है। दैट वाज द प्रिंसिपल। सो पौलुस रसूल जब 9वें बाब में ये कहते हैं ना, तो मेरे जीजो, अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है मेरे जीजो, मैं आपको चैलेंज देता हूं, नंबर 1, आप अपना कंट्रीब्यूशन, अपना हदिया, अपनी दैज की नजराना जो भी आपने ठहराया, पौलुस कहता है कि जी जितना भी जिसने क्या ठहराया है अपने दिल में ठहराया है, उसको क्या करे, उसको आपने देखें। अगर आपने आज तक नहीं किया तो मेरे जीजो ट्राई टू डू दैट। आप अपने फाइनेंशियल बर्डन, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के फियर से बाहर आ जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं, एक्सपेरिमेंटल बता रहा हूं, ये मैं हेड नॉलेज नहीं बता रहा, मैं अपनी जिंदगी के 25 साल खिदमत का मैं आपको रेगुलर प्रैक्टिस बता रहा हूं मैं आपको, और आज तक खुदा ने किसी चीज की कमी नहीं आने दी। ठीक है जी। तो आखिरी बात जो प्रोक्लेमेशन के अंदर है वो क्या है? मुकाशवा की किताब में हमने पढ़ा था जी, हमने जब मुकाशवा रेवलेशन 12वां बाब पढ़ा था, और उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है? और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के वसीले उस पर क्या आए? गालिब आए। If you want victory, if you want to live like a victorious believer, अगर आप ओवरकम आना चाहते हैं फियर के ऊपर, फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर, रिलेशनल क्राइसिस के ऊपर, किसी भी किस्म का फियर जिसने आपको घेरा हुआ है मेरे जीजो, तो ये 3 चीजें हैं जी। बर्रे के खून, यीशु मसीह के नाम के वसीले, उसके बहाए गए लहू के वसीले से, आप खुदा की हुजूरी में अपने प्रेयर के वसीले, अपने प्रोक्लेमेशन के वसीले और अपनी प्रेज के वसीले, यू बिकम ओवरकमर, आप गालिब आते हैं। सो मेरे जीजो, अगर आप नाकाम जिंदगी गुजार रहे हैं, आप खौफ जरा जिंदगी गुजार रहे हैं, और अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का शिकार हैं, दिस इज अ टाइम, ये थैंक्सगिविंग, ये शुक्रगुजारी, ये 2020, ये इस बात की मम्बलिंग या रंबलिंग नहीं है कि हमने क्या खो दिया है। 2020 is a whole package to praise God what God has already given us। जो नया नहीं मिला उसको भूल जाए, जो आपके पास है उसकी शुक्रगुजारी करें और खुदा उनके नाम को जलाल दें। तफीला प्रेयर खुदावंद आपको मौका देता है दिन में 3 बार करें, लेकिन तौदा एंड यादा, ऑफर थैंक्स एंड रेजिंग हैंड इन प्रेज, इन अ गॉस्पल एंड इन गॉड्स प्रोक्लेमेशन, मेरे जीजो, ये आपकी मिरास है और ये आपका ग्राउंड है। यू हैव टू प्रोक्लेम इट। खुदावंद आपको और आपके घराने को इस कलाम के वसीले से फतह याब जिंदगी और प्रेजफुल जिंदगी और प्रेयरफुल जिंदगी खुदावंद आपको अता करे।